गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में क्लास 9th में हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 1 में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बता दिया था, जिसमें वाटर का कंडक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी के अनुसार डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाइलम टिश्यू के द्वारा हुआ था। आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। पहला होता है ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल्स, और थर्ड होता है हार्ट। 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। सबसे पहले हम बता रहे हैं ब्लड के बारे में। इसके बारे में ब्लड जैसे जानते हैं आप लोग, रेड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? रेड कनेक्टिव टिश्यू है ये। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके वेट का 7 से लेकर 8% होता है। 7 to 8%। ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स 55% ये हुआ, 45% ब्लड सेल्स होंगे, तब मिलकर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसमें प्लाज्मा, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर जो है 92% वाटर पाया जाता है, 8% में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं। मतलब फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, जैसे ब्लड प्रोटीन में हेल्प करेगी, एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, ये सब पाई जाएंगे। ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको ब्लड कॉर्पस्कल्स भी होते हैं, और ये 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3। आरबीसीज आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ये 3 पार्ट होते हैं ब्लड सेल्स के, ब्लड कॉर्पस्कल्स के। आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड होता है। कैसा होता है? रेड। हीमोग्लोबिन के कारण रेड हुआ। हीमोग्लोबिन का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ह्यूमन की आरबीसी जो होती है न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें विदाउट न्यूक्लियस होती है। ठीक है। इनका जीवन काल आरबीसी का जो होता है 100 से 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज। और मेन रूप से ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं कलर सेल्स होती हैं, अमीबॉइड शेप होंगी, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये क्या काम करती हैं? ये बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। 9th में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। डब्ल्यूबीसी को फिर 2 भागों में बांटा है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स, 9th में ही। तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स होता है, इसका लाइफ स्पैन है अबाउट 1 वीक होता है। इनका 1 से लेकर के 3 दिन होता है, केवल 1 to 3 डेज, और इसका 1 वीक। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है किलिंग द बैक्टीरिया, यानी इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा गया है, बॉडी को रोगों से बचाना। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी संख्या 2 से 4 लाख तक होती है पर mm3, और ये ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं? क्लॉटिंग में। तो ये तो हमने ब्लड के बारे में बता दिया। अब दूसरा जो पार्ट है इसका, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती हैं हॉलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होती हैं? हॉलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये 3 पार्ट में बटी हुई हैं। ब्लड वेसल्स 3 पार्ट में हैं।
आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आज हम आपको आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंस बताएं। आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो बच्चों, आर्टरी जो होती है, आप देख रहे हैं आप में, इनकी वॉल जो होती है थिक होती है। कैसी होती है? इनकी जो वॉल होगी थिक, और इनकी जो वॉल होगी वो थिन होगी। अब इनकी थिक जो होती है, थिक इसलिए होती है क्योंकि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रेशर। इनमें प्रेशर कम होता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है, थिक होता है, इसलिए गहराई में होंगी, डीपली सिचुएटेड। और ये सुपरफिशियल होंगी, स्किन की ऊपरी सतह पे होंगी, ब्लू कलर की दिखाई दे रही होंगी। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एक पल्मोनरी उसको आर्टरी को छोड़ दें, वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो CO2 कंटेंट ब्लड फ्लो करती है। ठीक है, तो नहीं, ये क्या करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 कंटेंट ब्लड को फ्लो करती है। इसमें पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। इसमें आर्टरी में वाल्व नहीं पाए जाते, किसी भी तरह के वाल्व नहीं होते, और इनमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस हो गया। ठीक है, जो मैंने बता दिया, इनकी वॉल थिक होगी, इनकी थिन होगी। ठीक है, ये डीपर साइड में सिचुएटेड होंगी, ये सुपरफिशियल होंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं। इनमें वाल्व एब्सेंट होते हैं, और इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड के ब्लड फ्लो को रोकते हैं। साइकिल में वाल्व होता है, वाल्व से हवा तो अंदर जा सकती है, ठीक है, लेकिन फिर वाल्व से बाहर नहीं निकलती है। अगर खराब हुआ तो निकलेगी, नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आर्टरी और वेन, तो आर्टरी और वेन के बीच में जो कैपिलरी का नेटवर्क फैला हुआ है, पतली रेशम, उनको कैपिलरीज कहते हैं, सबसे छोटी होती है। ये आपका हो गया दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है इसका हार्ट। हार्ट क्या है? कौन से पिंकिश कलर पंपिंग ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पाया जाता है, और पेरिकार्डियल के अंदर जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है तो उसको इंजरी से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स होंगे। ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके, 4 पार्ट हो गए। तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिनका नाम है ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल ऊपर होते हैं, छोटे होते हैं, इनकी दीवार जो वॉल होती है थिन होती है। ठीक है, और इस वेंट्रिकल जो साइड होते हैं साइज बड़ा होता है, इनकी वॉल जो होती है थिक होती है। कैसी होती है? थिक। थिक इसलिए होती है इसकी क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट पे चैम्बरों को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो ऊपरी पार्ट हैं ऑरिकल्स हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी से रिसीव करेंगे तो रिसीविंग चैम्बर कहा जाता है इनको। और ये क्या करते हैं? बॉडी में सप्लाई करते हैं, तो इनको हम सप्लाई चैम्बर कहते हैं, सप्लाई चैम्बर कहते हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में बीच में 3 वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स
इनको ट्राइकोस्पिड वाल्व्स कहते हैं। इस साइड में 2 वाल्व होते हैं, इनको बाइकोस्पिड वाल्व्स कहते हैं। ठीक है, बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये अब इसकी देखिए मैकेनिज्म क्या है। यहां से ये सिस्टेमिक आर्च निकलेंगे और सिस्टेमिक आर्च से ये आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है राइट ऑरिकल में पहुंचा, राइट ऑरिकल में आ गया। ठीक है, अब इसमें 2 फेज होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, SISTOL, और रिलैक्सेशन को डिस्टोल बोलते हैं, DIASTOL, डिस्टोल। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसका प्रेशर इन वाल्व पर पड़ेगा, तो इधर ये बाइकोस्पिड वाल्व और इधर ये ट्राइकोस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड इन वाल्व के थ्रू ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसमें यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने से ये ब्लड सिस्टेमिक आर्च के द्वारा और यहां होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स हैं। तो यहां से ये इसके द्वारा ये सेमीड्यूनल बाल होंगे यहाँ पर। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर, जो एक्सेप्शन बताई थी मैंने, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरी काम होता है ऑक्सीजन फ्लो को बॉडी में फ्लो करना, लेकिन ये इधर जो है CO2 ब्लड को ले जा रही है। लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा होता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें CO2 कंटेन होती है। 4 चैम्बर होते हैं, दोनों चैम्बर एक सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जिससे इसका ब्लड जो है मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में रहता है और डीऑक्सीजनेटेड CO2 कंटेनिंग जो है राइट साइड में रहता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड वाल्व के ओपन हो जाने से ये आपके जो है लोअर पार्ट में आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, सिस्टोलिक क्रिया होगी, तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे। वाल्व का काम होता है इन डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी रोड से लंग में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन, ये भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये आपका राइट लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। भाई यहाँ से डीऑक्सीजन कर लिया, CO2 लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी, ऑक्सीजन इनटेक की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुंचा? आपका जो है लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा। ठीक है, तो ये वर्किंग मैकेनिज्म इसकी रही। अब इसमें क्या है? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि बॉडी में ब्लड को पहुंचने से पहले, यानी ब्लड की बॉडी में सप्लाई होने से पहले हार्ट से 2 बार पास होना, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड हमारा सिस्टेमिक आर्ट के द्वारा आर्टरी से होता हुआ बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा, और बॉडी पार्ट से वेन्स के द्वारा कलेक्ट हुआ और राइट ऑरिकल में आ जाएगा। ये पहला सर्कुलेशन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के द्वारा बॉडी में होता हुआ वेन से कलेक्ट करके और राइट ऑरिकल में पहुंचा। ये पहला सर्कुलेशन है।
इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा है राइट वेंट्रिकल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यूरिनरी गया, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। लंग्स से CO2 बाहर निकाली जाएगी और ऑक्सीजन इंतजार हो जाएगा, ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, तो यहाँ पर जो है लंग्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच रहा है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को मिलाकर के दोनों को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कौन सा बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो आज जो है आपका ये ब्लड हो गया, 3 कंपोनेंट थे, ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन के बारे में बता दिया, हार्ट के बारे में बता दिया। अब रहेगा इसमें ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है? आर्टरी और वेन्स के द्वारा जो ब्लड पर प्रेशर लगाया जाता है फ्लो करने में, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 120 होता है, पारे के दाब के बराबर, 80 to 100। ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है। 80 वाला जो है ये डिस्टोलिक है, रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में भी कम हुआ। और सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक है। कौन सा है? सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन वाला। सिस्टोल करेंगे, हम किसी चीज को सिकोड़ेंगे तो सिकोड़ने पर प्रेशर ज्यादा उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये प्रेशर हाई वाला है। नॉर्मल प्रेशर 120 होता है। इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। कौन सा? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, जिसके द्वारा क्या करते हैं, इस ब्लड प्रेशर को हम माप लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। ठीक है, तो आपका ये हमने आज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अगला टॉपिक एक्सटिंक्शन है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे बाद में बताएंगे।